नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देशव्यापी हड़ताल का फैसला, लाखों लोगों को मिलेगा इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 पेंशन योजना को लेकर इसमें मिनिमम पेंशन पर दोस्तों देशव्यापी हड़ताल का बड़ा फैसला आया है। तो इससे लाखों लोगों को कैसे फायदा मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वही दोस्तों 18 महीने का DA एरियर 50% से बढ़कर होगा इतना। विपक्ष की मांग पर एरियर तुरंत किया जाएगा भुगतान। तो दोस्तों आखिरकार 18 महीने की DA बढ़ोतरी के साथ साथ एरियर भुगतान को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही EPS 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर पेंशनर्स ने PM मोदी, वित्त मंत्री और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को घेरा। सोशल मीडिया पर जताई अपनी नाराजगी। तो आखिरकार सोशल मीडिया पर कैसे नाराजगी जताई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए, वन रैंक वन पेंशन योजना की 3 पेंशन टेबल जारी। 15 अगस्त के पहले खाते में आएगी आप सभी के लिए पेंशन। जी हाँ दोस्तों, OROP3 को लेकर आप सभी के लिए टेबल जारी हो चुकी है और 15 तारीख से पहले आप सभी के खाते में जो है पेंशन की राशि कैसे आएगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली और रेलवे के निजीकरण पर रेल मंत्री ने दिया जवाब। जहां दोस्तों रेल कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर रेल मंत्री का बड़ा जवाब आया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और हम सभी को पूर्ण रूप से सभी खबरें सही सटीक और तथ्यों पर आधारित बता देती हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो मिनिमम पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, देशव्यापी हड़ताल का फैसला, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। EPS 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए मासिक करने की मांग कर रहे हैं पेंशनर्स। यदि मांग पूरी नहीं की गई तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है, जो कि सितंबर 2014 से लागू की गई है। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है। पेंशन बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है। अगर आप भी पेंशन का फायदा लेते हो तो यह खबर आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से EPS 95 पेंशन योजना की राशि बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल इस बीच न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए पेंशन भोगियों ने हड़ताल करने का फैसला लिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए है। ये व्यवस्था सितंबर 2014 में लागू की गई थी। अब पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक किया जाए। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो देशव्यापी हड़ताल करेगी। नेशनल एजुकेशन कमेटी औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। NSC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि पेंशन भोगी वर्तमान में बहुत ही कम पेंशन के कारण संकटपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं, जो कि उनकी गरिमा अपने खोती जा रही है। जिसमें पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे निकलकर सामने आई। मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक पेंशन, यानी कि महंगाई भत्ते के साथ पेंशन को 7,500 रुपए करने की मांग सामने आई। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसको लेकर दूसरी मांग सामने आई। वहीं दोस्तों अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन की बात करें तो EPS 95 पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी शामिल कर 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग दोस्तों आप सभी के लिए सामने आ रही है। दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के अनुसार अगर ये मानसून सत्र में न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो पेंशन भोगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। पेंशन भोगियों की मांगे जायज हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेंशन राशि बढ़ाने से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वे अपने जीवन को अधिक सम्मान के साथ जी सकेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की संभावना है, जिससे सरकार पर दबाव बनने वाला है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 महीने का DA एरियर, साथ ही DA 50% से बढ़कर हुआ इतना। विपक्ष की मांग पर एरियर का पैसा तुरंत किया जाएगा भुगतान।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के डीए का भुगतान न करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापक निराशा और आलोचना लहर उठ चुकी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पिछले 18 महीने का महंगाई भत्ते का एरियर नहीं देगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को गहरी निराशा और आक्रोश की लहर दौड़ चढ़ी है। यह निर्णय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में दिए गए एक बयान के लिए सामने आया है। तो दोस्तों, एरियर देने इनकार के पीछे का तर्क क्या है? तो वित्त राज्य मंत्री के अनुसार सरकार ने निर्णय आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से लिया है। सरकार का मानना है कि इस तरह के एकमुश्त भुगतान के लिए सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ वित्तीय पड़ेगा, जिससे वर्तमान में वहन करना संभव नहीं होगा। इस घोषणा के जवाब में कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। जेसीएम, स्टाफ साइड और अन्य कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से मिलकर यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि 18 महीने के डीए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का वैधानिक हक है। आपको बता दें कि भाई आप सभी के लिए डीए को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें 3% की वृद्धि दोस्तों हम सभी के लिए संभावित बताई जा रही है, जो कि जुलाई से प्रभावित हो गई है। इस वृद्धि का भुगतान अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा। साथ ही साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी इस समय दोस्तों हम सभी को मिलेगा। इस घोषणा से न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में यहाँ पर खुशी की लहर है, बल्कि जो पुराने पेंशन भोगी हैं उनमें भी दोस्तों काफी खुशी की लहर दौड़ चली है। वही दोस्तों, अगली बड़ी ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर खबर की बात करें तो पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर पेंशनर्स ने पीएम मोदी, वित्त मंत्री और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को घेरा, सोशल मीडिया पर जताई अपनी नाराजगी। जी दोस्तों, भारतीय पेंशन भोगी नाराजगी बढ़ती जा रही है समाज की, क्योंकि कर्मचारी निधि भविष्य संगठन की मौजूद सरकार मोदी सरकार ने उनकी न्यूनतम पेंशन की राशि में उल्लेख बढ़ोतरी की मांग को लेकर अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। पेंशन भोगियों का ये गुस्सा सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है, जहां वे 1000 रुपए से 7500 रुपए तक की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की अपील कर रही हैं। वही दोस्तों, राजेंद्र पी श्रीवास्तव ने अपनी निराशा व्यक्त की। श्रम मंत्री का आश्वासन था, परंतु प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है। ये बयान उनके और उनके पेंशन भोगियों को दर्द को बयां करता है, जिन्हें अब सरकार की ओर से ठोस उपाय की आशा है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर गणपुर रमेश प्रसाद और जॉन सी सानत जैसे अन्य पेंशन भोगियों ने भी अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने लंबे समय से लंबे पेंशन भोगियों की समस्याओं पर सरकार की उदासीनता की ओर यहाँ पर ध्यान दिलाया है। वहीं दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर की बात करें तो ओआरओपी 3 को लेकर टेबल जारी हो चुकी है। हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। ओआरओपी के तहत हर 5 साल पर पेंशन संशोधन किया जाता है। 1 जुलाई 2014 से पहली बार मोदी सरकार ने ओआरओपी 1 को लागू किया। इसके 5 साल बाद जुलाई 2019 को ओआरओपी 2 लागू किया। अब 5 साल के बाद तीसरी बार पेंशन रिवीजन करके ओआरओपी 3 दिया जाना है। इसी को लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछे गए थे और उसी का जवाब दोस्तों आ चुका है। ओआरओपी 3 को लेकर लोकसभा में इसका मुद्दा गूंजा था, तो इन प्रश्नों का उत्तर रक्षा मंत्रालय में यहाँ पर राज्य मंत्री श्री संजय